की बात से लेकर के अब तक सभी हजरात यहाँ आप जलवा फरमा हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। रात के 3 के ऊपर हो चुके हैं और मैं आपकी दहलीज़ समाअत पर हाजिर हूँ। गुज़िश्ता कई सालों से आपकी इस बज़्म मोहब्बत में अल्लाह आने का मौका अता फरमाता रहा है। इस साल बहुत दूर से चल के आया, यूं समझ सकते हैं आप, नजफ अशरफ से चला हूँ बगदाद एयरपोर्ट, और वहाँ से मस्कत, मस्कत से जयपुर, जयपुर से फिर ट्रेन से लखनऊ, और कानपुर, लखनऊ, और लखनऊ से मुजफ्फरपुर। लगातार 36 घंटे का सफर। मतलब एक दिन भी हम ढंग से मकराना नहीं रुके हैं और फिर यहाँ पर हम आपकी बारगाह में पहुंचे। सुभान अल्लाह, जय किस्मत। 2 अच्छी तकरीरें आपने समाअत की हैं। वहीब मुकर्रम हज़रत क़िबला जमाल साहब फलामवी की निज़ामत में शोराए किराम ने भी अपनी नातें आपके सामने पेश किया, आपने समाअत किया। थोड़ी देर मुझे भी सुन लें। और 47 साल मुकम्मल हुए हैं इस दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस को। खुदा करे ये तसलसल बाकी रहे। सुभान अल्लाह। कुछ कमियां हर जगह होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने लोग बचे हैं सब बहुत ही कायदे से जाग रहे हैं, और जमाल साहब ने तो जगा ही डाला है सबको, वरना मोबाइल ही चोरी करवा देते आपका। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आये करीमा तिलावत की है। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द या औरत अच्छा काम करे, फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह फरमाता है हम उसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। सुभान अल्लाह। मर्द हो या औरत हो, मुसलमान, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह का वादा है वो आपको अच्छी जिंदगी जिलाएगा। हम भी जहां कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे लोग आके कहते हैं अरे अम्मा साहब बहुत परेशान, बड़ी मुश्किल, बड़ी दुश्वारी, बहुत तंगदस्ती, ये बीमारी वो बीमारी। जब मैंने इस आयत करीमा का मुताला किया तो मुझे पता चला रब का वादा तो झूठा नहीं हो सकता। वाह, हक है। हम ही कहीं ना कहीं फॉल्ट हैं। जब अल्लाह ने ये वादा कर लिया अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह का वादा है वो आपको अच्छी जिंदगी जिलाएगा। अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं, इसे आप जानते हैं। अच्छी जिंदगी उसे कहते हैं कि हर एतबार से आप बेखौफ हो जाएं और किसी के मोहताज ना रहें, बल्कि लोग आपके मोहताज हों, और हर खुशी दायरे इस्लाम में रह करके आपको मयस्सर आए, उसे अच्छी जिंदगी कहते हैं। कितने लोग हैं जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? जाहिर सी बात है हर शख्स अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। अच्छी जिंदगी जीने के लिए आदमी जने क्या क्या जतन करता है। झूठ, मकर, फरेब, दगा, धोखा, लूट, मार, कत्ल, गारतगरी, बेईमानी, डकैती, हरामखोरी, बदकारी, बदनिगाही, ये वो सारे सोर्स हैं बदकारियों और गुनाहों के, जिसके जरिए से इंसान की कोशिश ये होती है कि हम अच्छी जिंदगी जिए और हमारा माहौल ठीक रहे और हम इस तरह से रहें कि लोग हम ही को देखते रहें। ये सोच तकरीबन हर व्यक्ति की होती है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, जो अच्छे काम करेगा उसी को हम अच्छी जिंदगी जिलाएंगे।
अगर हम कहीं पर परेशान हाल हैं तो हमें अपने हाल पे गौर करने की जरूरत है कि हमने गलती कहां की है। अल्लाह का वादा तो अच्छी जिंदगी जरूर जिलाएगा हमें, तो हमने गलती कहां की है। जब हम अपनी गलती को तलाश कर लें कि हमने कहां पर गलती की है, अल्लाह के दरबार में रुजू कर लें, वो इतना करीम है, इतना करीम है कि बंदा बार बार तौबा करता है, अल्लाह बार बार माफ करता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने 70 मरतबा तौबा की और 70 मरतबा तोड़ डाली। अल्लाह और जब 71वें मरतबा मैंने तौबा की तो अल्लाह ने मुझे तौबा पे इस्तिकामत नसीब फरमाई। सुभान अल्लाह। तो तौबा करने से इंसान को बिदकना नहीं चाहिए, बल्कि जब जब आपको फुर्सत मिले, वक्त निकाल कर आप तौबा जरूर किया करें। बल्कि हर दिन सोने से पहले एक मामूल बना लें अल्लाह के दरबार में तौबा करने का। अगर आपने ये प्लान बना रखा है जब इंतकाल का वक्त करीब आएगा तब तौबा कर लेंगे, तो उसका कुछ पता नहीं कि वो कब करीब आएगा। इसलिए कि हम अब लोगों को अचानक ही ज्यादा मरते हुए देखते हैं। एक मरतबा यूं मुंडी ऐसे झूल गई ना, मतलब गए काम से। अरे अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कहां गए? एक लफ्ज भी बोलने का अल्लाह मौका नहीं देता। आप जो उम्र दराज जानते होंगे, पहले लोग 6-6 महीना बिस्तर पर पड़े रहते थे, साल भर उनकी चमड़ियां झूल जाती थी, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती थी, बोली बंद हो जाती थी, मगर जल्दी मरते नहीं थे। यहां तक कि लोग उनके मरने की दुआ करते थे, अल्लाह जल्दी उठा ले बुड्ढे को, बहुत दिन हो गए, पैसा बहुत बर्बाद हो गया दवा में, या अल्लाह इसकी खिदमत की नहीं जा रही। यहां तक हमने देखा है। अब कंडीशन यह है, उस वक्त लोग जो साल भर 6 महीना बीमार रहते थे, तो हरदम बीमारी में आदमी अल्लाह ही को याद करता है, नहीं करता है? जब परेशानी आती है तभी बंदा अल्लाह को याद करता है। अभी लॉकडाउन का जो जमाना गुजरा है, उस जमाने में क्या हुआ था? जब 5 आदमियों की ड्यूटी थी, 5 ही आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, छठवां नहीं आ सकता है, तो लोग जंग करने आते थे। मौलाना से, इमाम साहब से लोग झगड़ा, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हाँ हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। और लॉकडाउन खत्म हुआ तो बेचारों का पता नहीं कहां गए। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं होती रही, ऐसे उनका पता नहीं चला कहां गए। और जब तक लॉकडाउन था, देर लड़ाई, देर झगड़ा, कमेटी से झगड़ा, मौलाना से झगड़ा, मुअज्जिन से झगड़ा, गेट बंद करने वालों से झगड़ा। ये कंडीशन थी। जब आदमी पर मुश्किल आती है तभी उसे अल्लाह याद आता है। काश हम अपने रब को हमेशा याद रखा करें तो हम पर मुश्किल का दौर नहीं आएगा। क्या बात, हक है। कोशिश कीजिए। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, और आपने महसूस किया होगा मेरी तकारीर में जो वीडियोस वगैरह हैं फेसबुक पे, उसके अलावा भी कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं तकरीर समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत हक है। मुझे ये शौक नहीं कि आप मेरी तकरीर में नारा लगाएं या मैं आपको बोलूं कि हाथ उठाइए, नारा लगाइए, जिंदाबाद, बिल्कुल नहीं, कोई शौक नहीं। शौक इतना ही है कि आप मेरी बात गौर से सुन लें। मैं आपके दिल के करीब से होके गुजरने की कोशिश करता हूं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाह, हक है, हक है। कोशिश कीजिए अपने रब को मान। वो रूठा हुआ रब है, बहुत जल्दी मान जाता है, हाय हाय हाय, बहुत जल्दी। क्या बात है। हदीस शरीफ में आया है, जब बंदा तौबा करके एक बालिश अपने रब के रहमत की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह की रहमत एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ती है। और जब बंदा एक हाथ अपने रब की रहमत की तरफ आता है तो अल्लाह की रहमत 70 हाथ बढ़ करके उस बंदे का खैर मकदम करती है। अल्लाह से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता बंदों से।
हक है। जहां मां की ममता भी दम तोड़ जाए और बाप का रिश्ते पितरी भी दम तोड़ जाए, वहां पर भी अल्लाह की रहमत अपने बंदे को सहारा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उस रब की रहमत से प्यार क्यों न किया जाए। जब पहले हम आया करते थे तो बहुत कम नमाजी थे आपकी मस्जिद में। अभी माशाल्लाह कुछ ज्यादा बढ़े हैं, इमाम साहब की मेहनतें हैं और आप लोगों की कुछ नमाजी बढ़े हैं। अल्लाह करे तादाद और ज्यादा हो जाए। दुनिया तो ऐसे भी आपको मिटाने में लगी हुई है, कम से कम मिटते मिटते अपना नाम तो पैदा कर जाओ। हाय हाय हाय, क्या कहने। हम एक किरदार पेश करते हैं आपके सामने, एक अजीम इंसान का किरदार, जिसने बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में करोड़ों इंसानों के दिलों को फतेह कर लिया। उस जात का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या ख्याल है आपका? मक्के में हमारे नबी पैदा हुए थे, माहौल क्या था पता आपको? जुआ, सट्टा, शराब, अय्याशी, बेहयाई, बदमाशी, गुंडागर्दी, कत्ल, गारतगरी, ये आम पेशा था मक्का वालों का, पूरे अरबस्तान में। उस माहौल में मेरे नबी पैदा हुए। पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया। पैदा होने के 6 साल के बाद मां का इंतकाल हो गया। फिर दादा का इंतकाल हो गया। एक ऐसा बच्चा जिसको रोकने टोकने वाला कोई ना हो और चारों तरफ से बुराइयों की बौछार हो, क्या उस शख्स को कोई भी गुनाह से रोक सकता है? पूरा मक्का बुराइयों का दलदल था। यहां तक के बाजारे जिना का हाल ये था कि शोरा जिन लड़कियों के साथ रात गुजारते थे, जब मेला लगता था तो शायर स्टेज पे आकर के उसके बेहयाई के किस्से शेर में बयान करता। वो लड़की भी मौजूद होती, माँ भी उसकी होती, भाई भी उसका होता, बाप भी उसका होता। वो बड़े फख्र से इस गुनाह को तस्लीम भी करते और शायर को वाह वाह करके दाद भी देते थे। जब अखलाकी मेयार इतना घटिया हो चुका था, ऐसे माहौल में अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, आमना का जिगर पारा, पूरी मिल्लते इस्लामिया की कश्ती को साहिले मकसूद से हम कनार करने वाला, मुस्तफा की शक्ल में जलवागर होने वाला, उसके दस्ते नाज की बात तो दूर की बात है, उन गुनाहों की हवा भी मुस्तफा के दामन करम तक नहीं पहुंची। कोई रोकने वाला नहीं था, बाप भी नहीं, मां भी नहीं, दादा भी नहीं, कोई नहीं। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाया करते हैं, बुरे डगर पे चल निकलते हैं। मगर कुदरत जब किसी की रखवाली करती है ना, तो वो फिर उसके कदम बहकते नहीं। अल्लाह फरमाता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ए महबूब तेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। अल्लाह तेरी हिफाजत करने वाला है। तो जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसके कदम कैसे डगमगा सकते हैं? उस माहौल में लोगों को अपने अजीम किरदार के जरिए से हमारे नबी ने दिल कैसे जीते हैं वो मैं आपको बताऊं। जर्रा जर्रा दुश्मन है। किसी भी तबलीग, किसी भी तहरीक, किसी भी तंजीम को फरोग पाने के लिए पैसों की शदीद जरूरत होती है, अफराद की जरूरत होती है। मगर हमारे नबी ने एक नई सुबह को, इस्लाम की सुबह को दुनिया के सामने पेश किया, जहां पर लोग हजारों बुतों को पूजते थे। ऐसे माहौल में एक गैर शनासा आवाज थी, गैर मानूस आवाज थी। मक्का का जर्रा जर्रा दुश्मन बन गया। इतने जुल्म ढाए हमारे नबी पर, इतना जुल्म किसी पे नहीं तोड़ा गया। आदम पैगंबर से लेके ईसा पैगंबर तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, किसी पर इतना जुल्म नहीं ढाया गया जितना जुल्म हमारे नबी पे ढाया गया।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी जिंदगी में सबसे सख्त दिन कौन सा था? नबी रहमत फरमाते, आयशा, जब मैं ताइफ गया था मक्का वालों के ईमान से मायूस होकर के कि शायद ताइफ के लोग मेरी आवाज पर लब्बैक कहें और एक खुदा की इबादत करने के कायल बन जाएं, तो बजाय उन्होंने मेरी हिमायत करने के इस कदर पत्थर बरसाए कि मेरे पैरों से खून बहते बहते मेरी नालैन जूती शरीफ खून से भर गई। और जब मैं किसी बाग में अंगूर के पहुंचा ताइफ में, तो मेरे पैर जूती से निकल नहीं रहे थे, इतना टाइट हो गया था सूज करके। जब मैं चलता तो लोगों ने बदमाश बच्चों की एक टीम लगा दी, वो हमें दौड़ाते और फिर जब हम पैर उठाते तो पत्थर पैर पे मारते। थक के जब हम बैठ जाते तो फिर हाथ पकड़ के हमें उठाते, फिर पैर पे पत्थर मारते। आयशा, ये बहुत सख्त दिन था, ऐसी शिद्दत की तकलीफ शायद किसी को पहुंची। दिल कैसे जीता नबी ने? वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। हुजूर गुस्से को पी जाते थे और लोगों को माफ कर देते थे। ये दो पाकीज़ा किरदार में नबी का ऐसा था, गुस्से को पी जाना और लोगों को माफ कर देना। जरा आज आप भी इस दोनों पाकीज़ा किरदार को अपनी जिंदगी में दाखिल करके देखिए कि गुस्से को पी जाने की आदत डालिए और किसी ने कुछ कहा है आपको तो माफ कर दीजिए। ये दोनों अजीम खसलतें ऐसी हैं जो दुश्मनों के दिलों को जीत करके उनके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा कर देती है। क्या कोशिश करके देखे ना यार, कितना ही कट्टर दुश्मन क्यों ना। हमने देखा वो मक्का जहां पर मुसलमानों का सांस लेना दुश्वार। आज हम बहुत शिकायत करते हैं, यार मुसलमान बहुत परेशान, यहां परेशान, वहां परेशान, वहां परेशान। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह फरमाता, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक इस बात को नहीं जानता है। अल्लाह का वादा झूठा तो हो नहीं सकता। या अल्लाह, जब इज्जत मुसलमानों के लिए है तो आज मुसलमान जलील इतना क्यों है? क्यों परेशान हाल? क्यों बैतुल मक़दिस के रहने वाले फिलिस्तीन के लोग 80 साल से खाको खून में गलता है? क्यों फिलिस्तीन का मुसलमान रोज शहीद हो रहा है? क्यों उनके मकानों पे 80 साल से बमबारी हो रही है? क्यों रोज वो अपने कंधों पे जवानों, माओ, बहनों, बेटियों, बापों की लाशें उठा रहे हैं? 80 साल हो गए, कहां नहीं दुआ होती उनके लिए? हर महीने तैयबैन में, हर बुजुर्ग के मजार पे हर मुसलमान दुआ करता है, हर पीर साहब दुआ करते हैं। क्या वजह है 80 साल से किसी मुसलमान की दुआ उनके हक में कबूल नहीं होती? कुछ तो गलती है हमसे। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं फॉल्ट हम हैं। हमने गुनाहों के जरिए से अपने आमाल बर्बाद कर लिए, अपनी हैसियत को हमने खो दिया है। दुआएं कैसे कबूल होंगी? हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बात का मफ़हूम है, जब कौम में ज़िना आम हो जाए, शराब आम हो जाए, तो फिर अल्लाह इतना नाराज हो जाता है उस कौम से कि उनके बुजुर्ग, उनके लोग दुआ मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस बुराई में लिप्त हैं, इस तरह गुनाहों के दलदल में हम डूब चुके हैं? दो में से एक बात तो जरूर है, हमें इस बात का सर्वे करने की जरूरत है। आज की तारीख में मुसलमानों के पास ना पढ़ने का वक्त है, ना दीन के करीब आने का वक्त है, और जलसे भी बस जिस दिन जलसा होता उस दिन ही हम मुसलमान दिखते हैं, और जुमा के दिन मस्जिद में मुसलमान दिखते हैं, या ईद बकरीद में मुसलमान दिखता है।
मुसलमान वो है जो बाजार में भी मुसलमान दिखे, घर की तन्हाई में मुसलमान दिखे, खेत खलियान में मुसलमान दिखे, सफर और हजर में मुसलमान दिखे, खलवत और जलवत में मुसलमान दिखे। मुसलमान उसे कहते हैं जिसे देखने के बाद लोग ये कहें कि इसे मुसलमान कहते हैं। तो आज क्या है हमारी कंडीशन? हमें देख करके लोग इस्लाम कबूल नहीं करते। नहीं, ये तो झूठा आदमी है, ये बेईमान है मुसलमान। और इस्लाम कैसे फैला था? मुसलमान रास्ते से गुजर जाता था, लोग देख के मुसलमान हो जाते थे। ख्वाजा साहब ने क्या किया था? 90 लाख काफिरों को जो कलमा पढ़ाया सरकार गरीब नवाज ने, क्या तलवार चलाई थी उन्होंने? जी नहीं, तलवार लेके आए थे शहाबुद्दीन गौरी। भारत के लोगों ने उन्हें दौड़ा करके भगाया और अपनी जान बचा करके शहाबुद्दीन गौरी भागे थे। और मेरे गरीब नवाज फौज लेके नहीं आए थे, 40 फकीरों की एक जमात थी आपके साथ। न झंडा, न डंडा, न लाठी, न तलवार, न बर्छियां, न वाले, कुछ नहीं। मुसल्ला था नमाज पढ़ने के लिए, लोटा था वजू करने के लिए, तस्बीह थी अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए। बस आए और जहां बैठे ना तो ऐसे बैठे कि 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। उस मोइनुद्दीन चिश्ती के इश्क का चिराग पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में नहीं, अखंड भारत के मुसलमानों के दिलों में जलता है। और इसके अलावा उस ख्वाजा गरीब नवाज को जब कोई देखता था तो चेहरा देखते ही मुसलमान हो जाता था, कलमा पढ़ लेता था। वो कुछ कहते नहीं थे, अल्लाह ने वो चेहरा दिया था, पाकीज़ा चेहरा, इसलिए कि वो संवारे गए थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने 20 साल तक अपने इस मुरीद की तरबियत की थी। 20 साल तक क्वांटिटी में मुरीद नहीं थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के, बहुत कम मुरीद थे। आज तो मुरीद से झोलियां नहीं, शकर का बोरा भरा जा रहा है। इतने मुरीद हमारे, इतने मुरीद हमारे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक ही ऐसा ढंग का मुरीद बनाया था जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। पता है आपको? 3 दिन के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज जो मामूल बताया था ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, उससे पढ़ लिया था। तो तीसरे दिन गरीब नवाज को बुलाया ख्वाजा उस्मान हारूनी ने, कहा मोइनुद्दीन, कहा जी सर, कहा आसमान की तरफ देखो कहां तक नजर आता है। तो नजर उठाई तो अर्ज करते हैं पीर साहब, अल्लाह का अर्श देख रहा हूं। कहा जमीन की तरफ देखो, क्या देख रहे हो? कहा तहतुस सरा तक देख रहा हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी 2 उंगलियां इस तरह से की, कहा मेरी दोनों उंगलियों के बीच में देखो क्या दिख रहा है? कहा हुजूर 18,000 आलम को मैं देख रहा हूं आपकी दोनों उंगलियों के बीच में। इतना कामिल होने के बाद भी 20 साल तक पीर ने अपने मुरीद की तरबियत की। और जब तरबियत मुकम्मल हुई तो पीर अपने मुरीद को लेकर के काबा शरीफ के पास पहुंचे। ख्वाजा उस्मान हारून ने कहा मोइन चलो अल्लाह के दरबार में चलते हैं, कुछ तेरे लिए मांग लेते हैं। दोनों चले, पहुंचे हतीम काबा में। परनाले रहमत के नीचे पीर और मुरीद दोनों खड़े हो गए। कहा बेटे मैं दुआ करता हूं, तुझे आमीन कहनी है। कहा ठीक हुजूर। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने दुआ की, ए अल्लाह, ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने जिंदगी की पूरी कमाई मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में लेके आया है, इसे कबूल कर ले। ये दुआ मांगी पीर ने। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने आमीन कहा तो काबा के दीवारों से आवाज आई कि मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। कहा चलो अब यहां काम तो हो गया है, अब मदीना चलते हैं। हुजूर की बारगाह में गए। जब आस्ताने रसूल पे पहुंचे तो पीर साहब ने फरमाया बेटे जद्दे अमजद को सलाम करो। गरीब नवाज ने सरकार को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी।
कब्र रसूल से आवाज आई, वालेकुम सलाम या कुतुबल मशायख। बस ये 2 काम पीर ने किया था, मकबूलियत का परवाना अल्लाह के घर से भी और रसूल अल्लाह के दर से दिला करके कहा, मोइनुद्दीन जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया। अब वहां से चलने के बाद गरीब नवाज बगदाद शरीफ होते हुए, लाहौर दाता साहब के यहाँ होते हुए दिल्ली आए और दिल्ली से अजमेर पहुंचे। फिर पूरी जिंदगी प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 70 साल अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हिंदुस्तान में। 70 साल में इस पीठ को जमीन से सोने के लिए नहीं लगाया है, सोए नहीं। ये दीन की खिदमत थी। और हमारी हालत क्या है? हमारे बच्चे, हमारे घर की औरतें, यहां तक कि बुड्ढे भी पूरी रात मोबाइल चलाएंगे और सुबह 3-4 बजे नींद आती इनको। ये मुशाहदा बता रहा हूं, पूरी रात मोबाइल चलाते हैं, 4, 5, 20, 15 बैठे हुए हुल्लड़बाजी कर। कोई काम तो है नहीं हमारी कौम के लोगों के पास में। दुनिया आपको इस दुनिया से खत्म करने के लिए प्लान कर रही है, और आप हैं कि आपको इसका एहसास तक नहीं है कि आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं, अपना दिफा कैसे कर सकते हैं। सोएंगे 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक। कुछ दोस्तों की सुबह होती है शाम को 4 बजे। क्या उस कौम पर अल्लाह की रहमत बरसेगी? फरिश्ते रोजी लेकर के फजर की नमाज के वक्त आते हैं और आप टन मार के सो रहे होते हैं। कैसे अल्लाह की रहमत आएगी? आज तो ये कैफियत है। हमारे बच्चे जो आज हैं, इन तक आप ईमान मुंतकिल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? यही मामला करना पड़ा है। आपके बच्चे आपके सुनते नहीं। बच्चियां छोटी छोटी जो 6-6 महीने की, 1-1 साल की हैं, बच्चे आपके, जब तक वो मोबाइल नहीं देखेंगे रोटी नहीं खाते हैं। मोबाइल दे दीजिए, वो उसको देखते रहेंगे। आप 2 रोटी खिला दीजिए तो खा जाए, 3 रोटी खिला दीजिए खा जाएंगे बच्चे आप। ये जो आदत बिगड़ रही है ना, ये इस बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए कि माओ ने भी ऐसी आदत बिगाड़ी है। जैसे बच्चा रोना शुरू करता है, बस झट से मोबाइल खोला और कार्टून लगा के दे दिया। यानी कि 1.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में बच्चे बच्चियां वो सब बुरी चीजें जो एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम का शोले जब वाला दहक रहा होता है ना, 2 साल की उम्र में वो सारे जहन्नम के काम बच्चे 2 साल की उम्र में देख लेते। 16, 18, 20 साल के बाद जो चीजें जानने की होती वो बच्चे 2 साल में जान जाते हैं। नंगी तस्वीरें, बेहयाई के मनाजिर, बुराई के मन, ये कौन? और सब लोग क्या बात है, ये बच्चे कहा देखो, ये कंडीशन चल रही है। सेहत भी खराब हो रही है, अमल भी खराब हो रहा है, फसल भी खराब हो रही है, नस्ल भी खराब हो रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं हुआ। दुनिया ने भी बाज़ाब्ता ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चालू करके, उनके यहां तो बेहयाई कोई मतलब ऐब नहीं है, अय्याशी कोई ऐब नहीं दूसरों के यहां। हमें भी इसी बुरे माहौल में लाकर के लोगों ने ढकेल दिया ऑनलाइन तालीम के नाम पर। ना चाहते हुए भी आपको अपने बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल देना पड़ रहा है। क्या उपाय है आपके पास इस बुराई से बचने का? कोई तरीका आपने इजाद किया है? जी नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में, यानी कि 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया और 63 साल की उम्र में आपका विसाल हो गया। कुल 23 साल के नबूवत के ऐलान के बाद वाली जिंदगी में हमारे पैगंबर ने 1,24,000 दिलों में अपनी गुलामी और वफादारी का चराग जला दिया।
वो लोग जो खून के प्यासे थे, वो लोग जिन्होंने हुजूर को मक्का से निकाल दिया था कि मदीने हुजूर चले गए थे, अपना घर बार लोग छोड़ के चले गए थे, ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में 12 साल के अंदर अंदर हिजरत फरमाने के कुछ ही साल के बाद जो है हुजूर 12,000 का लश्कर लेके आए थे और पूरे मक्का को फतेह करके इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। क्यों? अखलाक बुलंद कीजिए, अपना किरदार बुलंद कीजिए, अपने आप को मनवाइए। मेरे नबी ने 40 साल तक अपने आप को मनवाया। बस मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं इसलिए कि मेरी ट्रेन गुजर जाएगी अगर मैं तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो लोगों ने पूछा था, कोई दलील आपके पास है कि आप नबी हैं? तो हुजूर ने फरमाया, फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ये कुरानी आयत है जो हुजूर ने उनके सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, ए मक्के के लोगों, तुम ही बताओ, मेरी 40 साल की जिंदगी तुम्हारे बीच गुजरी है, तुमने रात भी हमारी देखी है, दिन भी तुमने हमारा देखा, सफर हजर खलवत जलवत सब देखी, तुम बताओ क्या किसी गैर नबी की जिंदगी इतनी क्लीन हो सकती है? नबूवत की दलील में जो चीज पेश की जाती है उसे मोजज़ा कहते हैं। हमारे हुजूर ने नबूवत की दलील में अपनी 40 साल की जिंदगी पेश की। गोया नबी की 40 साल जिंदगी का एक एक लम्हा मोजज़ा है, एक एक लम्हा मोजज़ा। और नबूवत की दलील पर जब आपने अपनी हयात तैयबा को पेश किया, पूरा मक्का इस बात पर शाहिद था, मोहम्मद सादिक हैं, मोहम्मद अमीन हैं, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, मोहम्मद किसी पे गुस्सा नहीं करते, मोहम्मद अमानत में खयानत नहीं करते। ये बात उनके दुश्मन भी मानते थे। हुजूर को मक्का के काफिरों ने साहिर कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, पागल कहा, लेकिन जब अक्लमंदों के बीच ये बात जाती, क्या मोहम्मद साहिर हैं, जादूगर, तो लोग कहते नहीं नहीं, जादूगर नहीं हो सकते, इसलिए कि जादूगर ऐसी बातें नहीं कर पाता है जैसी बात मोहम्मद करते। का मजनू भी मोहम्मद नहीं है, दीवाना भी नहीं है, पागल भी नहीं है, इसलिए कि पागल ऐसी बात नहीं करता जैसी बात मोहम्मद करते हैं। कभी भी किसी मक्का के दुश्मन काफिर ने हुजूर के किरदार पर उंगली नहीं उठाई। आज जो लोग पूरे भारत में, अभी नासिक के अंदर एक कमीना पगलाया था, कोई हरामगिरी की औलाद, हाँ पगलाते रहते हैं बेटे, हुजूर के किरदार पे उंगली उठा रहे हैं। इनके बाप दादा जो थे ना मक्का में, वो तो देखे थे ना हुजूर को, देखने के बावजूद भी उन्होंने कभी किरदारे मुस्तफा पे उंगली नहीं उठाई। किरदारे मुस्तफा सब कुछ कहा, मगर किरदार इतना क्लीन था मेरे नबी का, हमें भी अपने किरदार को वैसे ही क्लीन करने की जरूरत है। जब ही रब ने फरमाया ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए मेरे बंदो, मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूना है, इज्जत, वकार, बुजुर्गी सब कुछ चाहिए अगर तुम्हें, तो हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करो, हम तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार हैं जो हुजूर के वफादारों को दिया जाना चाहिए। तो हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने की, समझने की, करने की जरूरत है। माएं घरों में इस्लामी माहौल बर्पा करें, बाहर हमारी जिम्मेदारी बनती, हम अपने माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं। हमारी तन्हाइयां भी खुदा से डरने वाली हो, ऐसा ना हो कि हम लोगों के सामने तो शरीफ बने रहे कि माशाल्लाह क्या बढ़िया मौलाना, क्या बढ़िया आदमी, क्या सेठ साहब बढ़िया, हाजी नमाजी साहब बढ़िया है, और तन्हाई में जाकर के आप गुनाह करने लगे। इसलिए हमें हर जगह मुसलमान दिखने की जरूरत है।
दो अमल कर लीजिए आप। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान 5 वक्ता नमाजी बन जाए और पूरी दुनिया का मुसलमान शरीयत के एतबार से दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले, दुनिया आपको देख के मर जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, आपको देख के लोग पगला जाएंगे और आगरा के पागल खाने में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन आपको ये 2 काम करना अनिवार्य है। 5 वक्ता नमाज, सफ़ें सीधी करने का हुक्म। हमारे हुजूर ने क्या फरमाया? सफ़ें सीधी कर लो, अपनी सफ़ें सीधी कर लो। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला के हम सब सीधी करते हैं ना। इस सब सीधी करने की हिकमत क्या है? फरमाया गया कि जिसकी सब सीधी होती है उसका दिल सीधा होता है। सफ़ें टेढ़ी हैं तो दिल टेढ़ा। मगर अफसोस ये है कि 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, हम अब तक सफ सीधी नहीं कर पाए। जो कौम 1450 साल में अपनी सब सीधी करना ना सीख पाए, उससे हम और क्या तवक्को कर सकते हैं? अगर हम पूछ लेना, जितने मजमा में लोग बैठे हुए हैं, नमाज के ही मसले पूछ लें तो इसमें से 98% लोग शर्मिंदगी से सर झुका लेंगे। नमाज पढ़ना लोगों को नहीं आता है। कोई गड़बड़ी हो जाए तो सजदे सहू कब करना है, कब नहीं करना है, नमाज कब टूट जाती है और कब बाकी रहे, कुछ पता नहीं। बस जी देख देख के पढ़े जा रहे हैं, नमाज सीखेंगे नहीं। नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखेंगे बगल वाला कैसे पढ़ रहा है, वैसे रुकू सिद्धा टिकाए जा रहे हैं। कुछ तो इसलिए नहीं सीखते यार। भी इमाम साहब हमारे सामने भाई बच्चे ही हैं, इनकी उम्र ही क्या होगी, 20-25 साल, हम 80 साल के हो गए, जाएंगे तो लोग कहेंगे बुड्ढा, शर्म नहीं आती तुझको? अरे इस शर्म से बेहतर है हश्र के मैदान में जब शर्म करने से आप बच जाएं तो भलाई आपकी है। यहां सीख लो दीन ताकि नमाजें ढंग की हो जाएं। और ये जो लोग कहते ना हर कैसे भी नमाज पढ़ लो अल्लाह कबूल कर लेगा, इतना आसान समझा है? अगर कुर्ते का बटन टेढ़ा हो जाए, ये ताबीज टेढ़ी हो जाए तो हम कुर्ता कबूल नहीं करते हैं दर्जे से। और दुनिया की सबसे कीमती इबादत जो कुर्बे मौला का सबसे बेहतर जरिया है, वो कैसे भी कर लो अल्लाह कबूल कर लेगा। क्या पागलपन है ये जुनून नहीं तो और क्या है? इसलिए दीन सीखिए और दीन सीखने का वक्त निकालिए। इमाम साहब के पास बैठा करें, आलिमों के पास बैठा करें। और इमाम साहब की जिम्मेदारी बनती है अखलाकी तौर पर कि नमाज में किसी वक्त, जिस वक्त लोग ज्यादा नमाजी हों, तो कोई ना कोई दीनी किताब लेकर के 10-15 मिनट उन्हें सुनाएं और समझाएं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बैठ के दीन सीखें ताकि आप किसी के मोहताज ना रहें। बकिया इंशाल्लाह फिर अगले साल जब जलसा होगा तो तफसीली गुफ्तगू आपसे होगी। और अल्लाह ने चाहा तो सैयद अमीनुल कादरी साहब की भी तारीख मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इस बार कोशिश की थी हमने, लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे कि बात बैठी नहीं। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा तो तशरीफ़ लाएंगे। हालांकि कल, बल्कि आज ही तारीख तो बदल गई। यहीं पास में कोई और जलसा है ना, वहाँ भी वादा मैंने किया था, मगर फिर मैंने उनसे माजरत इसलिए तलब कर ली थी क्योंकि परसों मुझे मकराना किसी भी हाल में पहुँचना है। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त, उनके घर में शादी है। मैंने इस प्रोग्राम को भी मना कर दिया था, तो ये 25 को घसीट लाए कमेटी वाले। ये पहले आगे था, 27 तारीख थी, ये 25 को ले आए। जुमा को मैं तारीख कहीं नहीं देता हूँ, आमतौर पे जुमेरात जुमा को मकराना रहता हूँ। लेकिन अभी ये आबोदाना था कि मुझे इस जुमा को वहाँ मिस करना पड़ा और यहाँ हम सुबह ही आ गए थे। तो एक तकरीर तो हमने शहर में कर दी जुमा में, यतीम खाना में की मस्जिद में जुमा की, और एक तकरीर यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये तकरीर का वक्त नहीं है। आप लोगों के यहाँ
शायद आपको याद होगा कि तकरीबन 3 साल पहले आधी तकरीर मेरी अजान फजर से पहले हुई थी और आधी तकरीर अजान के बाद में हुई थी। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप फजर की अजान तक जलसा चलाएं। जलसा हो 2-2:30 बजे तक लास्ट फाइनल, काम की बात हो आप थोड़ा आराम भी कर लें और जाके नमाज़े फजर भी पढ़ लिया करें, वरना इस पूरी रात में बाबा बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद, और जब फजर की नमाज का वक्त आया तो आप सब मुर्दाबाद। ये ठीक बात नहीं। अपने बच्चों को साथ में लेकर नमाज पढ़ने जाया करें। माँ बहनों से गुजारिश है, घरों में बच्चियों को तबलीग दीन की किया करो। छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ बच्चियों को। वेस्टर्न कल्चर को अपने घरों से निकाल दो, ताकि आपकी औलादें अंग्रेजों के तर्ज़े जिंदगी को फॉलो करने की बजाय खातून जन्नत और हसनैन करीमैन के किरदार को फॉलो करें। जब बदलाव लाएंगे तब इस जलसे का कोई मतलब है ना, वरना हम अजमेर से आ रहे हैं, कोई कहां से आ रहा, क्या मकसद आने का? पैसे खर्च होते हैं आपके, रात भर आप जागते हैं और वाह 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 आ करते हैं, क्या फायदा इसका है? कुछ सीखे, समझे, अमल करें और अपने बच्चों को सिखाएं। अगर मुमकिन हो तो हर मुसलमान अपने घर में 10, 20, 25 किताब रखे दीन की, ताकि आपके बच्चे जब फुर्सत में हुआ करें तो उन्हें पढ़ने के लिए दिया करो, दीन सीखें। दुनिया को देख करके अगर हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो हमसे बड़ा सूरदास कोई नहीं। दुनिया अच्छे खासे जहनों में नफरत का जहर इंजेक्ट करके शोले जव्वाला बना रही है अपनी नस्लों को। कम से कम आप भी कुछ ऐसे बन जाएं कि उस शोला को बुझाया कैसे जाए, उस अखलाक, किरदार, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से को पी जाइए और लोगों को माफ करने का एक हुनर दे दीजिए। इंशाअल्लाह अगर मक्का के बड़े बड़े काफिर फतेह मक्का के दिन नबी के कदमों में झुक करके माफिया मांगते हैं तो दुनिया का कोई काफिर आपसे आगे नहीं जा पाएगा, उसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें सुधरना होगा। बस ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे और कमेटी वालों को और हौसला अता फरमाए। ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस मैं चूंकि आया हूं तो कुछ बोलना था, इसलिए मैंने आपके सामने गुफ्तगू कर ली। अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब ने भी काफ़ी लंबी गुफ्तगू फरमाई, तो भले ही कुछ बातें सुने लेकिन उस पर अमल करें। तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 बूंद ही काफ़ी है अगर कुछ असर करे। एक जलसे से 2-4 बात सीख लिया करें ना तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हम सीख लेंगे। बस यही आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप जिंदगी अपनी बदलें, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम में का हर शख्स अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। माएँ बहनें भी, बच्चियां भी, हमारे जवान बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, सब अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कब्र में अकेले जाना है, वो भी 2.5 गज की जमीन मिलती है लंबाई चौड़ाई नाप करके डेड बॉडी को, और ऐसा पैक कर देंगे लोग ऐसा कि भाग नहीं पाओगे रास्ता। कोई भी बाईपास रास्ता नहीं कि कब्र से निकल के भाग पाओ। और जो मुनकर नकीर लेके गुरज धुनाई करेंगे ना अज़ाब के फरिश्ते, फिर याद आएगा कि काश मैंने बातें मान ली होती तो अच्छा होता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अगले साल फिर मुलाकात होगी यहीं पर और तफसीली गुफ्तगू आपसे की जाएगी। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, मेरी गुजारिश है भी आप कुछ नातें सुन लें ताकि आपका कफ़ारा अदा हो जाए थोड़ी देर और, ठीक है ना। और मैं ये जुब्बा और टोपी ट्रेन में पहुँच के उतारूँगा ताकि ट्रेन छूटने न पाए। अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ी देर तशरीफ रखें।